बाल मंडली सभी ठीक ठाक है। तो आज फिर मैं आपके सामने एक न्यू वीडियो के साथ में उपस्थित हुआ हूँ। तो आपका मोस्ट वेलकम है क्रिएटिव स्टडी बैच में। तो चलते हैं न्यू स्टार्ट लेसन करते हैं। एक न्यू लेसन आपके लिए आज मैं लेकर आया हूँ, इंटेंडेड। क्योंकि इंटेंड का पास्ट टेंस है इंटेंडेड, यानी इंटेंड का मतलब है इरादा होना, यानी इसका मतलब है इरादा था, इरादा होना था। समझ गए? जैसे उसका इरादा सरकारी नौकरी लेने की थी, मेरा इरादा अच्छे पोजीशन पे जाने का था, उसका इरादा बिजनेस करने का था, मेरी दीदी का इरादा सरकारी नौकरी करने की थी, मेरी पत्नी का इरादा जीवन में आगे बढ़ने का था। यानी इस तरह के सेंटेंसेस जब आएंगे तो आपको इस तरह से इंग्लिश बनाना है। तो क्या करना है कि इसमें डीड का यूज करना है। जब निगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे उसमें डीड का यूज करेंगे, ध्यान देना है। और डीड का जब यूज होगा तो इंटेंडेड नहीं होगा, क्या हो जाएगा? इंटेंड होगा, क्योंकि डीड को भी पसंद नहीं है, भी वन पसंद है। स्ट्रक्चर देखते हैं। तो स्ट्रक्चर क्या होगा? सब्जेक्ट प्लस इंटेंडेड प्लस इंफिनिटिव प्लस अदर वर्ब। उसका इरादा सरकारी नौकरी प्राप्त, सरकारी नौकरी हासिल करने के बाद शादी करने का था। ये बड़ा सेंटेंस है, उससे कोई मतलब नहीं है। अगर हमें इंग्लिश बोलने आ जाए तो बड़े बड़े सेंटेंस का इंग्लिश बना सकते हैं, बस हमें अंग्रेजी बोलने आना चाहिए। जिस दिन अंग्रेजी बोलने आ गया तो आप भी बड़े बड़े सेंटेंस का इंग्लिश बना सकोगे। पहले क्योंकि बड़ा सोचने वाली बात है कि आज के स्टूडेंट इंग्लिश पढ़ने के लिए चले जाते हैं, जबकि उनकी भाषा इंग्लिश है नहीं, वो इंग्लिश बोलते ही नहीं है। जाते हैं पढ़ने के लिए, समझ में आती नहीं है तो बोलते हैं इंग्लिश मेरी कमजोर है, मुझे इंग्लिश नहीं आती। अरे भाई, कोई भी चीज समझने के लिए बचपन से तुमने हिंदी की प्रैक्टिस की ना? तुम्हारे माता पिता ने हिंदी का आदत लगाया ना? लत किसने लगाया हिंदी की? माता पिता ने। इसलिए कहा जाता है कि पहला गुरु, पहला शिक्षक मेरे माता पिता होते हैं। अरे माता पिता कैसे होते हैं? कौन सा माने बहुत बड़ा कोर्स करवा दिया कि मैं तुम्हारे शिक्षक, तुम्हारे जो पढ़ाने वाले, राह दिखाने वाले माता पिता हो गए? बस कुछ नहीं किए लोग। क्या किए? हिंदी बोलना सिखा दिए बचपन से, भोजपुरी बोलना सिखा दिए, बहुत बड़ा काम कर दिया सिखाकर। जबकि बाद में पता चला कि भोजपुरी हिंदी का कोई मतलब ही नहीं बनता, सारा चीज इंग्लिश में होने वाला है। अब बोलो, इंग्लिश नहीं बोलने आएगा, जब भाषा आपकी इंग्लिश नहीं बनेगी तो इंग्लिश में क्या कर सकोगे? कुछ करोगे? ना कुछ लिख सकते, ना कुछ बोल सकते, ना कुछ समझ सकते, क्या करोगे आप? इसलिए मेरे साथ इंग्लिश बोलना सीख लो बस। अब चलो इसका इंग्लिश बनाते हैं। उसका इरादा सरकारी नौकरी हासिल करने के बाद शादी करने का था। He intended to marry, शादी करने का। सरकारी नौकरी लेने के बाद, आफ्टर गेटिंग गवर्नमेंट जॉब। मेरा इरादा उस लड़के को अंग्रेजी सिखाने का था। I intended to teach
स्पीकिंग कोर्स टू दैट बॉय, टू दैट बॉय। समझ गए? तो इस तरह से क्या करना है कि इंटेंडेड का यूज हम किसी भी सब्जेक्ट के साथ कर सकते हैं, चाहे आई भी, दे, यू भी, कोई भी हो, उसके साथ हम इंटेंडेड का यूज कर सकते हैं। इसमें कोई टेंशन नहीं है। जब हम इसका 6 सेंटेंसेस का प्रैक्टिस करेंगे तो उसमें डिड का यूज करना पड़ेगा। चलो मेरे साथ आप प्रैक्टिस कर लो एक साथ। और तो उसका इरादा गाड़ी चलाने का था, he intended to drive a car। उसका इरादा गाड़ी चलाने का नहीं था, he didn't intend to drive a car। क्या उसका इरादा गाड़ी चलाने का था, did he intend to drive a car। क्या उसका इरादा गाड़ी चलाने का नहीं था, didn't he intend to drive a car। उसका इरादा गाड़ी चलाने का कैसे था, how did he intend to drive a car। उसका इरादा गाड़ी चलाने का कैसे नहीं था, how didn't he intend to drive a car। एक लास्ट और प्रैक्टिस करते हैं। मेरा इरादा बच्चों को अंग्रेजी सिखाने का था, आई इंटेंडेड टू टीच इंग्लिश टू द स्टूडेंट्स। मेरा इरादा बच्चों को अंग्रेजी सिखाने का नहीं था, आई डिडंट इंटेंड टू टीच इंग्लिश टू द स्टूडेंट्स। क्या मेरा इरादा बच्चों को अंग्रेजी सिखाने का था, डिड आई इंटेंड टू टीच इंग्लिश टू द स्टूडेंट्स। क्या मेरा इरादा बच्चों को इंग्लिश सिखाने का नहीं था, डिडंट आई इंटेंड टू टीच इंग्लिश टू द स्टूडेंट्स। मेरा इरादा बच्चों को अंग्रेजी सिखाने कैसे था, हाउ डिड आई इंटेंड टू टीच इंग्लिश टू द स्टूडेंट्स। मेरा इरादा बच्चों को अंग्रेजी सिखाने कैसे नहीं था, हाउ डिडंट आई, चाहे डिडंट आई इंटेंड टू टीच इंग्लिश टू द स्टूडेंट्स। इस तरह से प्रैक्टिस आप करते रहो घर पे बैठकर, फिर हमसे मिलो। इसके बाद पता चलेगा कि प्रैक्टिस करने का रिजल्ट, कंक्लूजन, परिणाम क्या है। क्योंकि एक्सरसाइज मेक्स ए मैन परफेक्ट, अभ्यास से मनुष्य को पूर्ण बनाता है। डेली, क्योंकि आपका जीभ, आपका टंग लड़खड़ा रहा है इंग्लिश बोलने में, तो जब तक ये जीभ टूटेगा नहीं तब तक इंग्लिश बोलना आएगा नहीं, हिंदी की आदत छूटेगा नहीं। यानी समझ रहे हैं मेरी बात ना? इसलिए इस लेसन को आप इस सेंटेंस का प्रैक्टिस करते रहो, और जितना पीछे का वीडियो है प्रैक्टिस वाला उसको भी करते रहो। क्लिक करके प्लेलिस्ट में जा करके सब वीडियो देखते रहो बारी बारी से। क्योंकि स्टूडेंट लाइफ में काम ही क्या है, पढ़ाई काम है। तो पढ़ाई काम है। जब पेरेंट्स आपको भेज दिए हैं कि जाओ स्टडी करो, पढ़ाई करो, बड़ा आदमी बनो, तो फिर तुम्हारा काम क्या है, मार्केट जाना, सब्जी खरीदना, लाकर खाना, सोना, फिर कोचिंग जाना, फिर आना, ये सब कोई काम है? अरे जब तक हम आए हैं सीखने के लिए तो हम सीखेंगे, हम अपने टाइम को वेस्ट नहीं करेंगे। क्योंकि पेरेंट्स, गार्जियन हमारे देखने नहीं आते हैं कि हम कर क्या रहे हैं। हम अपना गार्जियन और अपना टीचर खुद हैं, हम अपना मालिक खुद हैं। हम कुछ भी कर सकते हैं और कुछ भी नहीं कर सकते हैं, तो हम पे डिपेंड करता है कि हम कर क्या रहे हैं बैठे बैठे रूम लेकर के। क्योंकि हर स्टूडेंट को क्या करना है कि एक हिसाब लगाना है कि अगर हमारा महीने का खर्च अगर 2000 रुपया है तो मुझे मिला कितना, मुझे गेन कितना हुआ। अगर जो स्टूडेंट इस तरह का हिसाब लगाता है तो कभी टाइम वेस्ट नहीं कर सकता, वो हमेशा अपना कंटिन्यू क्लास करते रहेगा, कुछ करने के लिए, कुछ हासिल करने के लिए सोचते रहेगा। इसलिए आप लोग प्रैक्टिस करते रहे, टाइम को वेस्ट ना करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे।